जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से आह्वान किया है कि एक कंप्रहेंसिव रिलीफ पैकेज जम्मू कश्मीर के उन मुतासिर या प्रभावित क्षेत्रों को दिया जाए जो हाल ही में जो नेचुरल कैलेमिटीज या फिर फ्लैश फ्लड से प्रभावित हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक सूरी और आप देख रहे हैं हिमालयन मेल। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में प्रकृति ने अपना तांडव दिखाया है, अपना रौद्र रूप दिखाया है और यही कारण है कि हालात बेशक बारिशें रुकती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जिंदगी मामूल पर नहीं आ पा रही है और ऐसे में जिंदगी को पटरी पर लाना बेहद ही मुश्किल होगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनके आशाएं समाप्त हो चुके हैं, जिनके पास रहने के लिए सिर्फ खुली छत है, खाने के लिए लोगों पर निर्भर है, पीने के लिए लोगों पर निर्भर है और ऐसे में टेंट की जिंदगी जीने पर मजबूर है। पूरे जम्मू संभाग में इस वक्त ये तस्वीरें नजर आ रही हैं जिसकी शुरुआत चशोती मां मचेल की यात्रा में नजर आई थी और किश्तवाड़ में वो तांडव देखा था। उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हो रहा है थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बेशक बारिशें कम हो चुकी हैं, लेकिन जो तबाही बारिशों ने मचाई है हर कोई इसे सहमता हुआ नजर आ रहा है और जब भी अब आसमान पर बादल आते हैं तो लोग डर से कांपते हैं कि कहीं बारिशों का वही रौद्र रूप सामने ना आए हो। ऐसे में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कई क्षेत्रों का दौरा किया, खासकर पुंछ में कालीबंद क्षेत्र की अगर बात करें जहां पर लगातार जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, चाहे बिल्डिंग्स की बात करें या फिर रिलीजियस प्लेसेस की बात करें या फिर रेजिडेंशियल इलाकों की बात करें, जमीन निरंतर दस्ती नजर आ रही है। बड़े बड़े क्रैक्स वहां पर मौजूद हैं और अपने आप में लोगों की आशाएं ध्वस्त हो चुके हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने जब वहां का दौरा किया, लोगों की सिचुएशन को देखा, तो वहां पर उन्होंने ये कहा कि जो केंद्र सरकार है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा अभी पेंडिंग है। अभी हाल ही में हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने पंजाब और उसके साथ साथ हिमाचल का दौरा भी किया, स्थिति की सुध भी ली है और अब बहुप्रतीक्षित मच अवेटेड प्रधानमंत्री का दौरा जम्मू कश्मीर का पेंडिंग है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने मांग की है कि जम्मू कश्मीर में एक कंप्रहेंसिव रिलीफ पैकेज दिया जाए, क्योंकि तबाही का आलम बहुत ज्यादा है। लोगों के घरों के घर बह गए हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स कट चुकी हैं, सरकारी या फिर प्राइवेट बिल्डिंग्स ध्वस्त हो चुकी हैं या फिर क्रैक्स आ गए हैं, जमीन बैठ रही है और ऐसे में वहां पर रहना लोगों का मुश्किल है। ऐसी इस तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब हम लोअर बरमीनी में गए थे। वहां पर भी गुर्जर समुदाय के लोगों को जो उनके घर थे वो तराशायी हो गए थे, क्योंकि सिंकिंग ऑफ लैंड वहां पर देखने को मिली थी। लोग टेंटों में रहने को मजबूर है इस गर्मी में और ऐसी स्थिति कालीबंद पुंछ में भी देखने को मिली थी, जहां जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गए थे। ऐसे में तत्काल प्रभाव से उन्होंने प्रभावित लोगों को 38 लाख रुपए की तुरंत सहायता राशि मुहैया करवाई है, जो एसडीआरएफ की लगभग 50 लाख से ज्यादा की राशि के अलावा है। कहीं ना कहीं एक हीलिंग टच करने का प्रयास मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से किया गया था, लेकिन इंटेंस ऑफ डैमेज की अगर बात करें पूरे जम्मू कश्मीर की और खासकर जम्मू संभाग की, क्योंकि जम्मू संभाग का हर जिला, चाहे हम जम्मू की बात करें, कठुआ की बात करें, सांबा की बात करें, आप उधमपुर की बात करें, रियासी की बात करें, पुंछ राजौरी की बात करें, तो बुरी तरह मुतासिर ये इलाके हैं। चिनाब वैली की अगर बात करें, बुरी तरह तबाही वहां पर हुई है और इसीलिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने एक कंप्रहेंसिव रिलीफ पैकेज की डिमांड केंद्र सरकार से की है और खासकर कश्मीर की अगर बात करें, नेशनल हाईवे 44 या फिर जम्मू कश्मीर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो जो बंद रहा है, उससे जो एप्पल की फसल है खराब हुई है। किसानों के जो बागवान हैं उनके सेब सड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आंखों में आंसू लेकर वो अपना गम सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबके बीच क्या केंद्र सरकार की तरफ से एक कंप्रहेंसिव पैकेज नजर आएगा, क्योंकि 313 करोड़ रुपए का एक एसडीआरएफ का जो कंपोनेंट होता है केंद्र की तरफ से वो अभी तक दिया चुका है। लेकिन अभी भी जो तस्वीर का एक दूसरा पहलू है, जो डैमेज है उसका एसेस किया जा रहा है और एसेस करने के बाद ही इस कंप्रहेंसिव पैकेज की रूपरेखा सामने आएगी। लेकिन क्या एक तुरंत प्रभाव से जम्मू कश्मीर की सरकार उन लोगों को, उन मुतासिर कुंभों को इमीडिएट तौर पर रिलीफ प्रोवाइड कर पाएगी या फिर केंद्र सरकार की मदद पे ही सब कुछ निर्भर रहेगा, ये देखने वाली बात है। और क्या सिर्फ ये घोषणाएं अनाउंसमेंट तक ही सीमित है या फिर ग्राउंड लेवल पर वाकई ये सहायता राशि लोगों तक पहुंच पाएगी, ताकि लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया जा सके। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।